बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि चौधरी खालिद फारूक साहब, जो कि मुतासरीन कमेटी के एक एक्टिव मेंबर रहे हैं, बड़ी फॉलोइंग है उनकी, उन्होंने ऑफिशियली कैशवर्थ कंपनी ज्वाइन कर लिया और मुतासरीन को भी ज्वाइन करने का कहा है कि इसके अलावा कोई मसले का हल नहीं है। साथ ही कमेटियों के अंदर क्या साजिशें होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, उस पर भी उन्होंने बात की है। उन्होंने एतराफ़ किया है कि वो कमेटीज़ के अंदर खुद भी मिसगाइड करते रहे हैं लोगों को। क्या स्टोरी है और क्या गिव एंड टेक होने लगा है, अब क्या होगा, क्या ये अच्छी खबर है, वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। बैकग्राउंड ये है कि 2 दिन पहले काफ़ी खामोशी के बाद खालिद फारूक साहब का एक ऑडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कंपनी के साथ राब्ते में है और 15 दिन से उनकी मीटिंग्स हो रही हैं कि किसी तरह मेंबरान को अकोमोडेट किया जा सके और जल्दी वो प्लान भी बताएंगे। लेकिन उनके बताने से पहले ही कैशवर्थ ने खुद ही बता दिया कि सिर्फ वो लोग अकोमोडेट होंगे और उनकी टीमें अकोमोडेट होंगी जो कि इस कंपनी को सपोर्ट करेंगे, यानी कि वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। क्योंकि इससे पहले जो हम सुनते थे वो तो यही था कि आपने कुछ भी नहीं करना और कोई नई कंपनी आके आपको पैसे वापस कर देगी, लेकिन अब तो बड़ी चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा उन्होंने जो साबिक कमेटी थी जिसके वो मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर भी बात की है कि जी सारी कमेटियां जो हैं वो मैंने ही बनाई थी और आइडिया यही था कि किसी तरह सेटल किया जा सके लोगों के मसाइल को। और उन्होंने कमेटी मेंबरान पे इल्ज़ाम लगाया कि जब ये लोग अवाम में होते हैं, तो यानी कि जब ये ऑडियो मैसेजेस करते हैं, ग्रुप्स में बात करते हैं, तो ये लोग अवाम के हक की बात करते हैं, लेकिन जब वो सीईओ साहब के पास जाते हैं तो वो अपना इशू सामने रखते हैं और उसमें वो पैसे लेने की कोशिश करते हैं, यानी वो अपनी बात करते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी मुझे कोर कमेटी जब बनी तो सच बात करने के ऊपर मुझे कमेटी से, आपको पता है कि उनको निकाल दिया गया था। और उन्होंने यही कहा कि जी यही बात उस समय होती थी कि जी हमने किसी कंपनी में काम नहीं करना और इसी वजह से कैशवर्थ के खिलाफ भी बात की जाती थी। लेकिन इन्हीं लोग खुद एक नई कंपनी लेके आ गए। आपको याद होगा कि कमर जैदी साहब ने एक बात की थी जिसको इन्होंने ही सबसे पहले ब्रेक किया था, चौधरी खालिद फारूक साहब ने, और बड़ी गुड न्यूज़ के तौर पे बताया था, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल स्टार्ट हुए इनके आपस में कि एक नई कंपनी आ रही है जो कि कुछ ना किए बगैर लोगों को अकोमोडेट कर देगी। तो उन्होंने ये तो बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि ये सारी कमेटियां जो हैं ये एक तरह से स्कैम ही थी। फिर उन्होंने सिक्योरिनिक्स के ऊपर बड़ी हैरत अंगेज बात की है कि उनका ख्याल है कि जी ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके ज़रिए इन्वेस्टर्स को, मुतासरीन को अकोमोडेट किया जा सकता था, लेकिन इसको चलने नहीं दिया गया। और अगर चलने दिया जाता तो लोग अकोमोडेट हो सकते थे, लेकिन इनके खिलाफ जो है कंपनी के खिलाफ दरखास्तें दी गई जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकी। और जिसने भी ये काम किया, यानी कि सिक्योरिटी को चलने नहीं दिया गया, वो अवाम का मुजरिम है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि एक ऐसी कंपनी लाई क्यों गई जो कि 2 दरखास्तें या 3 दरखास्तें देने के ऊपर बंद कर दी गई। कंपनी तो ऐसी लानी चाहिए थी कि अगर उसके खिलाफ 100 दरखास्तें भी आ जाती तो वो उनको डिफेंड कर सकते, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं की गई। फिर उन्होंने कहा है कि जी जब ये आ गई कैशवर्थ जो है, तो उसके ऊपर फ्री डॉलर्स की बात की गई थी, कुछ लोगों को कहा गया कि जी मिले भी हैं। तो लेकिन क्योंकि हम उस टाइम पे कमेटी बना चुके हुए थे तो हम लोग उसमें फंस गए और हमने यही कहा था कि जी हम कोई नई कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे माफ़ी मांगी है कि काश उस वक्त जो है लोग ये फ्री डॉलर्स वाली ऑफर्स ले लेते, कोई छोटी मोटी ये नेटवर्किंग कर लेते, किसी तरह उनको कुछ बेनिफिट मिल जाता। और यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जी कमर जैदी साहब का कसूर है कि उन्होंने लोगों को ये डॉलर नहीं लेने दिए, लेकिन वो अपने डॉलर्स उन्होंने जाके अपना जो कैश था उन्होंने वो 70,000 के ऊपर, आपको पता है उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है, वो तो उन्होंने ले लिए, लेकिन अवाम को उन्होंने फ्री डॉलर्स और जो ज्वाइनिंग थी वो उन्होंने नहीं लेने दी, क्योंकि उस वक्त डॉलर का रेट कम था और जो कैशवर्थ है वो USDT के ऊपर चलता है। तो अगर उसको $50 के ऊपर ज्वाइन कर लेते तो ये कोई 11-12 हज़ार रुपये में ज्वाइनिंग हो जाती, लेकिन अब जो ज्वाइनिंग है वो ज़्यादा रुपए में होगी। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि जी इनकी वजह से, यानी कि कमर जैदी साहब की वजह से लोग यहाँ पे भी कैशवर्थ अगर पहले ज्वाइन कर लेते तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते थे। तो वो जो
कमेटी के जो साबिक मेंबरान हैं, जैसे कमर जैदी साहब हो गए और भी जो है, वो डे वन से यही कहते थे कि जी ये जो चौधरी खालिद फारूक है, इनकी जो सपोर्ट है वो कैशवट की तरफ है। तो यहाँ पे उन्होंने आज ये बात बिल्कुल क्लियर भी कर दी है कि क्यों उनकी सपोर्ट जो है वो कैशवट की तरफ थी। फिर यही बात की गई है कि जी कमेटी जब टूट गई तो उसके बाद उन्होंने बड़ी एक कोशिश की है कि कोई ऐसा प्लान लेके आया जाए जिससे लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। वही आपको पता है अकोमोडेशन जो हम बहुत सुनते हैं कि किसी तरह मसले का हल किया जाए, और उसके नज़दीक उन्होंने कहा है कि जी कैशवट ही अब मसले का सिर्फ हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, और उसमें भी सिर्फ उनको एकोमोडेट किया जाएगा। कंपनी ने आपको पता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बता दिया है, वो कल एक न्यू खबर आ चुकी हुई है कि वही एकोमोडेट होंगे जो इसके अंदर काम करेंगे। तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई हैं कि इस टाइम के ऊपर जो नई कंपनी की बात की जा रही थी वो अब बिल्कुल ख़त्म है, कोई और नई कंपनी नहीं है, सिर्फ अब कैशवर्थ ही इन्वेस्ट, जो सिक्योरिनिक्स की जगह आप समझे कि अब कैशवर्थ कंपनी आ गई है। लेकिन सिक्योरिनिक्स में कहा गया था कि जी सबको बगैर कुछ किए हुए पैसे वापस मिल जाएंगे, जो कि नहीं मिल सके थे। लेकिन अब यहाँ पे ये होगा कि जो काम करेगा, यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, अब बात यह है कि जो लोग तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनके पास पैसे ही नहीं है नए इन्वेस्टमेंट करने के, वो तो इसमें अब शामिल ही नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे वो ये उम्मीद करेंगे कि जो उनके टॉप के लीडर हैं वो कुछ पैसे शैसे ले आए कहीं से और से, किसी और को घेरू करके पैसे इन्वेस्टमेंट करवा लें, और फिर उम्मीद करें कि जब एकोमोडेशन का टाइम आए तो उनका जो लीडर है वो उनका नाम दे दे कि जी क्योंकि ये बड़े गरीब हैं और ये मेरी टीम का हिस्सा है तो आप कैशवर्थ इनको एकोमोडेट कर दे। तो उसके बाद फिर कमेटी फैसला करेगी। तो काफ़ी चीज़ें इस टाइम के ऊपर क्लियर भी हो गई हैं और कॉम्प्लिकेट भी हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।